गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, अब बाबा जी ने नामदान देना क्यों बंद कर दिया है जी? आइए संगत जी जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। सात संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 फरवरी को हुजूर जी ने संगत को नामदान दिया था जी, जिनकी पर्ची कटी हुई थी जी, और जिसमें से बहुत सी संगत को लग रहा था कि बाबा जी ही उनको नामदान देंगे जी। लेकिन जब उनको हुजूर जी से नामदान मिला तो बहुत सी संगत रोने भी लगी थी जी, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि शायद बाबा जी ही नामदान देंगे जी। साथ संगत जी, हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि नामदान चाहे हुजूर जी से मिले, चाहे बाबा जी से मिले, संगत जी चीज़ एक ही है। हुजूर जी को भी बाबा जी ने ही हुक्म दे रखा है। और साथ संगत जी, यह जो भी कुछ है, यह सब हमारी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है जी। ठीक वैसे ही आस्था है जैसा कि बड़े हुजूर महाराज जी के साथ संगत की आस्था जुड़ी हुई थी जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब बाबा जी ने गद्दी संभाली थी तो संगत गद्दी पर भी हुजूर महाराज जी को ही देखना चाहती थी, क्योंकि उनका हुजूर महाराज जी के प्रति एक गहरा लगाव और प्यार था जी, और वह प्यार इतनी जल्दी नहीं बुलाया जा सकता था जी। और संगत वही प्यार बाबा जी में उस समय देखना चाहती थी जी, जो कि अब हुजूर जी के साथ यही चीज़ हो रही है जी, क्योंकि संगत भी अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाई है जी। इसलिए बहुत से लोगों में कुछ एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। लेकिन साथ संगत जी, जैसा कि बताया गया है कि हमें इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। हुजूर जी जो हैं वह हुजूर महाराज जी का ही रूप हैं जी। इसलिए हमें कभी भी मन में ख्याल नहीं लाना कि उन्हें नामदान की बख्शिश बाबा जी से नहीं, हुजूर जी से हुई है। आज 1990 से ज़्यादा, आज 34 साल के लगभग बाबा जी को नाम देने ते हुए हो गया है जी। और अब बाबा जी ने हुजूर जी को यह जिम्मेदारी दे दी है। जो नामदान की जो सात संगत जी ताकत होती है, वह ना तो कभी बदलती है और ना ही आगे कभी बदलेगी। इसलिए हमें ऐसी सोच को कभी मन में ही नहीं लाना। अगर आज हम बाबा जी और हुजूर जी के तरीके से बताए हुए हम भजन सिमरन नहीं करेंगे तो साथ संगत जी नाम लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने नाम बाबा जी से लिया है या हुजूर जी से लिया है। और ऐसा ही हुआ था जब 10 फरवरी को बाबा जी ने नामदान न देकर हुजूर जी ने संगत को नामदान दिया था। नामदान लेकर जो संगत बाहर आई थी, उनकी आंखें नम और उनके आंसू निकल रहे थे जी, क्योंकि जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि ऐसी खबर आ रही थी कि शायद डेरे में बाबा जी
ही नामदान देंगे और हुजूर जी जो हैं वो वह मेजर सेंटरों में ही नामदान देंगे जी। और जो संगत 10 फरवरी को डेरे गई थी उन्हें बाबा जी से नामदान मिल जाएगा, लेकिन उस दिन नाम लेने वाली संगत की आंखों में आंसू आ गए थे जी, क्योंकि अपने गुरु से इतने साल के प्रेम और इतने गहरे रिश्ते के बाद जब कोई अचानक नए गुरु हमारे सामने आ जाए तो हमारा मन भावुक हो जाता है। साथ संगत जी, अगर आप सभी जानते होंगे तो आपको पता होगा कि जब हुजूर जी ने चोला छोड़ा था तो उस समय बाबा जी स्पेन में अपनी नौकरी कर रहे थे जी। जब हुजूर महाराज जी का बाबा जी को फ़ोन आया था तब बाबा जी इंडिया आए थे जी, क्योंकि हुजूर महाराज जी ने उस समय बाबा जी को गुरु गद्दी सौंपनी थी। जब बाबा जी लौटे थे तो हुजूर महाराज जी ने उनको बाबा जी के साथ एक मीटिंग करी थी जी। तब हुजूर महाराज जी ने उनको बोला था कि अब आपको ही आगे गुरु गद्दी संभालनी है जी। जब बाबा जी ने उनको बोला तो बाबा जी ने मना करा, तो फिर बाबा जी ने हुजूर महाराज जी ने बाबा जी को बोला था कि यह मेरा हुक्म है। तब बाबा जी ने हुजूर महाराज जी का हुक्म सर माथे रखा था जी। और साथ संगत जी, आप ऐसा भी इस चीज़ को ध्यान से समझ सकते हैं जी। जब पिछले साल 2 सितंबर को बाबा जी ने भी हुजूर जी को जब अपना उत्तराधिकारी चुना था तो साथ संगत जी ऐसा ही कुछ हुआ था। बाबा जी ने सवाल जवाब के दौरान भी हुजूर जी को अपनी कोठी में बुलाया था जी। जब बाबा जी ने हुजूर जी को कोठी में बुलाया था तो उन्हें बोला था कि अब मैं आपको गुरु गद्दी सौंपने जा रहा हूँ जी। जब हुजूर जी ने बाबा जी की यह बात सुनी तो वह भी कुछ घबरा गए और चुप हो गए थे जी। और यह जो बाबा जी का हुक्म था वह भी हुजूर जी को मानना पड़ा था जी। और उसके बाद हुजूर जी बाबा जी के साथ रह कर भी उन्हें सब कुछ सीखने का मौका मिल रहा था जी। और फिर बाबा जी ने धीरे धीरे हुजूर जी के कंधों पर सारी जिम्मेदारी एक एक करके डालते चले गए थे जी। बाबा जी धीरे धीरे हुजूर जी को तैयार करते जा रहे थे जिससे कि उनको कोई परेशानी ना आए। पहले जत्थे दर्शन के लिए हुजूर जी को जिम्मेदारी दी, फिर बाबा जी ने उन्हें मेजर सेंटरों में भी नामदान देने की जिम्मेदारी दी थी। अब वह पूरी तरह से जिम्मेदारी हुजूर जी निभा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हुजूर जी ने अभी कुछ ही दिनों पहले कैंटीन और दूसरी जगह के डिसीजन भी लिए थे जी। सिनेक्स बार में कुछ जो हुजूर जी ने चेंज भी करा था जी। और शायद एक बार हुजूर जी शायद कैंटीन भी गए थे जहाँ पर उस कैंटीन का फर्श कुछ टूटा हुआ था, तो हुजूर जी ने वहाँ के कैंटीन के इंचार्ज को बताया था और उनको बोला था कि यह काम आप जल्दी से जल्दी करवाओ जी। इसलिए अब बाबा जी हुजूर जी को एक एक करके जिम्मेदारियां भी देते जा रहे हैं जी। तो इसलिए साथ संगत जी, अगर आज बाबा जी ने
नामदान की जिम्मेदारी हुजूर जी को दी है, तो हमें कोई भी ऐसा डाउट नहीं रखना है। बाबा जी की हुक्म हमें सर माथे लगाना है। कोई कहता है बाबा जी से नामदान चाहिए, तो कोई कहता है दर्शन भी बाबा जी ही दें। बाबा जी ने अपने ही रूप में हुजूर जी को संभाल करने की जिम्मेदारी दी है, और बाबा जी ने जो भी डिसीजन लिया है वह संगत की भलाई के लिए ही लिया है जी। अगर आज हमने नामदान चाहे किसी भी गुरु से लिया है, चाहे बाबा जी से, चाहे हुजूर जी से, साथ संगत जी, अगर गुरु के हम हुक्म में नहीं रहेंगे तो नामदान का कोई फायदा होने वाला नहीं है जी। इसलिए हमें अपने मन से इस चीज़ को निकाल देना है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने भजन सिमरन को समय देना है जी, जिससे हम अपने प्यारे बाबा जी की खुशी को हासिल कर सकें जी। राधा स्वामी जी। तो साथ संगत जी, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ संगत जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट्स में राधा स्वामी जरूर लिखा करें जी। तो साथ संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।